हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ऑलरेडी आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 रूल पढ़ाया था। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन के साथ विथ एग्जांपल मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर करके समझाया था। आई होप आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल 3 एंड रूल 4। बहुत सिंपल सा रूल है, एक को सीख गए ऑटोमेटिक अगला हो जाएगा। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है डिवीजन का। वो सिखाऊंगा मैं आपको, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप उसको। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना आपको नहीं भूलना। आपका कमेंट ये बताता है कि वीडियो कैसा है, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें पता चलता है। प्लीज कमेंट कीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो हमने पहले लेक्चर्स पढ़ा था उसमें थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद का प्रोसेस हमारा ये सब होता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए। और एग्जैक्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वल टू होना चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा ना, और सिंपल सा ये कंडीशन है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर, थोड़ा सा रिविजन करा दिया। बाकी आपको सिंपल सा प्रीवियस लेक्चर जाना है और उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद इस लेक्चर को आना है। लेकिन मेरा प्रयास पूरा फिर भी रहेगा कि मैं आपको इसी लेक्चर में, चाहे पहले का नहीं देखे हो फिर भी मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। बहुत ही इजी लेक्चर है गाइस। आप भी बोलोगे बहुत इजी, लेकिन आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और साथ ही आपको नोट डाउन करना है। जो मैं आपको नोट डाउन करने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, आई होप आपने उसको भी नोट डाउन किया होगा नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल हमारा रूल 3 कहता क्या है, कहता कुछ ये है कि हम अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, उसे प्रूव करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, देखेंगे, चेक करेंगे अपने तसल्ली के लिए। ठीक है, वैसे देख के पता चल जाता है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि आप देख के बता दो कि हाँ ये अपना एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है। लेकिन फिर भी हम कॉपी में करके दिखाएंगे। एग्जामिनेशन में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, मतलब आपको अच्छे से लिखना होता है। आप अच्छे से लिखोगे, स्टेप मार्किंग हो या ना हो, लेकिन टीचर अच्छे से समझेगा, आपको फुल नंबर देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है। अपॉन में डिवाइड, यहाँ ध्यान रखना डिवाइड हम यहाँ एन से कर रहे हैं। ठीक है, जब एन से करेंगे डिवाइड, अगर फंक्शन मतलब खाली एक्स वाला फंक्शन एफ एक्स, मतलब क्या होता है, जो आंसर आएगा ना डिवाइड करने के बाद वो पूरा अगर एक्स के फॉर्म में आएगा, एक्स के फंक्शन में आएगा, मीन्स सारा वैल्यू जो होगा वो एक्स के टर्म में ही होगा। दैट मीन्स तब हम कहेंगे, तो हम ये फॉर्म लगाएंगे इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो आई एफ फैक्टर का काम क्या होता है, हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ फैक्टर को और उसके बाद हमारा एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाता है वो। ये हमारा रूल होता है। अब इसके बाद रूल 4 में आते हैं। सिंपल वही करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, माइनस करेंगे डिवाइड बाय एम करेंगे। एम करने के बाद फंक्शन अगर वाई के फॉर्म में आ गया, एफ वाई आ गया, मीन सारे टर्म जो है डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हमारा, वो सारा वैल्यू जो है ना, अगर वो वाई के फॉर्म में आ गया, वाई के वेरिएबल में आ गया, सारा वाई के टर्म में ही है, 4 बाय वाई 4 बाय जो भी है वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जितने भी टर्म है वाई के फॉर्म में ही है। दैट मीन्स वो फंक्शन एफ वाई हो गया। तब हम आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन फैक्टर ये लगाएंगे ए की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई और डी वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन हटाना है, गलती से आ गया है। इंटीग्रेशन एक्चुअली में यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ नोट्स में, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से आई होप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे पास एक प्यारा सा एग्जांपल है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपको लगाना है माइनस। ठीक है, सो गाइज ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। ये आपको मैं रटना नहीं बोलूंगा, रटना तो है ही नहीं फॉर्मूले को। जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको रटना नहीं है, अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। ठीक है, जितने बार कॉपी में लिख के देखोगे, या तो आप बार बार फॉर्मूले को लिख के देखो, लिख के याद करो। मैथमेटिक्स में आपको याद नहीं करना है, लिख के याद करना है। मीन्स कहने का मतलब आपके हाथ में बैठ जाना चाहिए। साथ ही ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन में जितने बार अप्लाई करोगे उसके थ्रू आपको याद होना चाहिए। यही तरीका है अच्छे से पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन से, इस एग्जांपल से आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सभी चीज आपका क्लियर होने वाला है, एग्जांपल को बस ध्यान समझना है आपको। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एम डी एक्स प्लस माइनस में एन डी वाई। माइनस होता है क्या, फॉर्मूले में प्लस है क्या। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ए की पावर 1 बाई एक्स की पावर क्यूब, फिर बाहर में आ जाएगा डी एक्स, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस को अंदर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई, बाहर में आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू क्या आया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ए की पावर 1 बाई एक्स का
क्यूब, फिर यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया m और n का वैल्यू। सो गाइज अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं। कैसे करते हैं, डेल एम अपॉन में डेल वाई। गलती से भी गाइज यहाँ पे आप x मत करना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में है क्या, बिल्कुल है, यहाँ y भी है तो 2y और x आ गया, यहाँ x है, 0 हो गया ये टर्म। अब डेल एन अपॉन में डेल x करेंगे हम, x है क्या यहाँ पे है, फिर माइनस 2xy। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x। सो इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ना यहाँ पे। अब चलिए आइए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इस रूल को यूज करेंगे। रूल क्या कहता है, अब यहाँ से हम ना दोनों डिवाइड, पहले n डिवाइड करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये है हमारा n और ये है हमारा m। पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल m अपॉन में डेल y, फिर माइनस में डेल n अपॉन में डेल x अपॉन में क्या है हमारे पास, n है। पहले हम क्या करते हैं, दोनों से डिवाइड करके चेक करते हैं। क्या मैं m से कर सकता हूँ डिवाइड, कैसे करूंगा m से, यहाँ दो टर्म दिखा है आपको। अब यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। यहाँ लॉजिक देखो क्या है, सिंपल लॉजिक में आपको बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक देखो क्या है दोस्तों, वहां पे दो टर्म है हमारे पास, उससे मैं डिवाइड कैसे करूंगा, यहाँ तो सिंगल सिंगल टर्म है दोनों में, कैसे डिवाइड करूंगा, नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं सिंगल टर्म को चुनूंगा। किसको चुनूंगा, n को। n से मैं डिवाइड कर सकता हूँ भाई, हाँ n से हो सकता है डिवाइड, तो यहाँ पे मैंने n चुन लिया। अब वैल्यू पुटअप करते हैं इसका, डेल m अपॉन डेल 2xy है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, और ये भी माइनस में है 2xy, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2xy फिर अपॉन में आ गया मेरे पास x स्क्वायर वाई, और माइनस में है ये तो ऑलरेडी पहले से, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो यहाँ से ये होगा 4xy अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ नीचे xy बचा, y कैंसिल, मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है -4/x। तो ये आंसर आया हमारे पास। तो यहाँ पुट करते हैं IF फैक्टर में, IF इज इक्वल टू इंटी एक्स की फॉर्म में है क्या ये फंक्शन, बिल्कुल x के फॉर्म में है गाइस। यहाँ पे x का टर्म भी तो बस तो है, ये कांस्टेंट है हमारे x के टर्म में है, दैट मीन से फंक्शन fx हो गया। तो e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ नहीं है, e की पावर fx और dx। तो यहाँ से हमारे पास e की पावर fx का वैल्यू क्या है हमारे पास, -4/x dx। तो यहाँ से e की पावर -4 और ये हो जाएगा log x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log का प्रॉपर्टी पता है आपको, ये 4 जो है -4 ऊपर चले जाएगा पावर में, उसके एक्सपोनेंट में चले जाते हैं, तो log x की पावर -4, ठीक है। अब e और log कैंसिल हो जाता है, आपको रूल पता होगा इसका, यहाँ बचेगा x की पावर -4 दैट इज 1/x की पावर 4। तो यहाँ से हमारा IF फैक्टर क्या आया, 1/x की पावर 4, ये हमारा IF फैक्टर है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका हमें अब मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारा क्वेश्चन था। इसको हमने ऐसे लिखा था, ये हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 1, मान लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x y स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे IF फैक्टर को, तो यहाँ क्या है 1/x की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में आएगा सबके, तो और डिवाइड होगा बाद में। तो आप कोशिश करो कि फास्ट करें कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे x की पावर 4, ये पूरा कैलकुलेशन ही है अब सारा, ठीक है। e की पावर हमारा 1/x 3 हो जाएगा, 1/x की पावर 3, फिर अपॉन में x की पावर 4 हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा हो गया पहला ब्रैकेट dx, फिर बीच में आएगा प्लस, यहाँ पे क्या है -x² y अपॉन में x की पावर 4, वो भी माइनस का है क्या, नहीं माइनस का नहीं है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा dy इस फॉर्मेट में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सिंपल सिंप्लीफाई करो, कुछ दिख रहा है आपको कैंसिल होने लायक, तो यहाँ पे कैंसिल होगा x, तो यहाँ बचा y² अपॉन में x³, फिर माइनस में a की पावर 1/x³ अपॉन में x की पावर 4, ये पहला ब्रैकेट dx, प्लस में यहाँ पे आप देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे कैंसिल होगा, x² नीचे बचेगा, मतलब माइनस का y/x² और dy। इसके बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू 0, यहाँ भी था क्या 0, बिल्कुल क्वेश्चन में था इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, लेकिन नया है, नया इक्वेशन तैयार हुआ है क्या,
तो यहाँ पे हम नया नाम देंगे n1 dx प्लस में n1 dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर क्यूब, फिर माइनस ई की पावर 1 बाई एक्स की पावर क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ये हमारे पास, फिर एंड n1 का वैल्यू क्या है, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, इज इक्वल टू के बाद यहाँ y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे आता है m1 dx प्लस में यहाँ टर्म्स ऑफ n1 विदाउट x, ये ध्यान रखना है आपको, फिर यहाँ dy प्लस में कांस्टेंट का c। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सॉल्यूशन इज इक्वल टू, m1 का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, यहाँ पे m1 का वैल्यू ये है हमारे पास, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, फिर माइनस ई की पावर 1 बाई एक्स क्यूब और नीचे एक्स की पावर 4, ये हमारे पास dx प्लस टर्म्स ऑफ n विदाउट x, यहाँ x तो है और कोई यहाँ x वाला तो है नहीं, विदाउट x मतलब जहाँ x होना ही नहीं चाहिए, बस y वाला टर्म होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ dy प्लस में c, तो यहाँ से क्या आया, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ y कांस्टेंट है ना, ध्यान रखना आपको y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट को y स्क्वायर ऊपर और ये हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं हम t मानेंगे इसको बाद में करते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स की पावर क्यूब फिर अपॉन में एक्स की पावर 4, कुछ नहीं, ध्यान से देखोगे अगर आप तो 1 बाई एक्स क्यूब को अगर मैं कुछ मान लेता हूँ तो डेफिनेटली ये बन जाएगा हमारे पास, इसको बाद में करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है तो, प्लस का कांस्टेंट c। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। और इसको मैं आई मान लूँ क्या, नहीं रहने, सॉल्यूशन रहने दो, इसको आई मान लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है सिंपल, इसको आई मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप अच्छे समझ गए कि यहाँ जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम आई मान लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, तो ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर 1 बाई एक्स क्यूब और अपॉन एक्स की पावर 4। तो यहाँ से टी मान लेते हैं, टी किसको मानेंगे हम, यहाँ पे 1 बाई एक्स क्यूब को, डिफरेंशिएट करो डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा -3, ये ऊपर जाएगा एक्स पावर -3 हो जाएगा -3 और फिर एक्स पावर -1 मतलब एक्स पावर नीचे 4 आएगा और dx आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, dt इज इक्वल टू dt एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू -3 dx। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx है क्या, तो नीचे x बाई 4 है तो इसको नीचे ही रहने दो, बल्कि इसको यहाँ लाते हैं -1/3 और यहाँ हटा दो उसको और x की पावर 4। अब इसके प्लेस में 1 बाई एक्स पावर 4 के प्लेस में हम क्या रखेंगे, माइनस वाला टर्म रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने t माना, e की पावर t, और इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, तो -1/3 बाहर और dt। ठीक है, एक मिनट ना मैं कैमरा चेक करता हूँ कि बंद मत हो जाए। चलो चालू है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब इसके बाद क्या होगा, -1/3 और e की पावर t है तो e की पावर t ही रहेगा यहाँ पे, कि उसका इंटीग्रेशन तो वही होता है, और t का 1, उसके बाद देखो यहाँ पे t है तो t का वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का c आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -1/3 e की पावर, यहाँ i है, e की पावर t मतलब क्या होता है 1 बाई एक्स का क्यूब, ये हमारे पास आ गया i का वैल्यू। यहाँ तक आप अच्छे से बताओ, समझ आया आपको, बिल्कुल आ गया होगा समझ, कुछ नहीं किया, t बस माना है हमने, क्या किया, t बस माना है। अब एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं इसमें, ये इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन को, ये हमारा सॉल्यूशन था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 पुट कर दो i का वैल्यू, फ्रॉम 3, तो यहाँ से इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है ना सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, फिर नीचे -2 आएगा, माइनस के ऊपर 1/2 और ये x का 1 बाई, यहाँ -2 आएगा मतलब x स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास, ये आया -1/3 e की पावर 1/3 प्लस में c। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको, बहुत सिंपल सा चीज, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बस यहाँ पे एक छोटा सा है, हमने जब यहाँ वैल्यू पुटअप किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, की यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस डालेंगे तो माइनस एक बाहर भी है और एक अंदर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक और स्टेप आएगा, सॉल्यूशन -y एक्स
2x² माइनस माइनस प्लस 1/3 e की पावर 1/x³ प्लस में c। तो सेम तरीके से आपको इसका भी अब यूज कर सकते हो, इसका ये वाले का कुछ नहीं किया, लॉजिक से हमने डिवाइड किया बस ना, इसमें लॉजिक से डिवाइड करना है आपको। तो ये हमारा आंसर हो गया, इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। गाइस आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ, डेफिनेटली आपको समझ तो आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको सॉल्व करोगे आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैंने जैसे बोला आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। और गाइस अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा भी समझ आया तो शेयर करना है और लाइक करना है, फैलाना है वीडियो को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मैंने एक छोटा सा सिली मिस्टेक किया था, यहाँ पे फॉर्मूला में इज इक्वल टू सी है, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू सी, यहाँ पे इज इक्वल टू सी, मैंने प्लस से लिखा था, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू सी आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू सी, मैंने डाल दिया सभी जगह। तो आपको करेक्शन करना है, छोटा सा प्रीवियस लेक्चर में मैंने गलती किया होगा, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला को करेक्ट करना, इज इक्वल टू सी आएगा, बस इज इक्वल टू सी, बाकी एग्जैक्ट आंसर यही है। सो गाइस इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना होता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन ही दोनों फॉर्मेट एक ही है, मैंने रूल बस 3-4 लिख दिए, दोनों एक ही है कि आपको पता है। मैं यहाँ ट्राई किया डिवाइड करने को, मैंने n से डिवाइड किया, क्यों किया, 4xy ऊपर आ रहा है तो नीचे मैं सिंगल डिजिट से ही डिवाइड कर पाऊंगा ना, और यहाँ पे क्या है m का वैल्यू डबल डिजिट, डिवाइड कैसे होगा, ये लॉजिक कह रहा है डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे n चुना। तो ये हमारा लॉजिक था, इस तरीके से हमें लेना होता है। सो गाइज अब आज के लिए इतना ही। और गाइज अगर चैनल थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली आपको चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना नहीं भूलना है। और आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो, मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट को सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया है चैप्टर वाइज। सो गाइज आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती है किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।